हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर क्लास 10 का। तो पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर के बारे में बताया था, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम लोग सीधे क्लास 10 के टॉपिक में चलेंगे कि क्लास 10 में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लास 10 में हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ना है, फंडामेंटल लॉ ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ना है और फिर कुछ इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। ये 3 टॉपिक्स हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये हमारा टॉपिक है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये लेमा मीन्स होता है रूल या थ्योरम, ठीक है। ये यूक्लिड्स नामक मैथमेटिक्स ने दिया था, इसीलिए उसी के नाम पे ये रखा गया है। तो बचपन से ही आप डिवीज़न का रूल्स पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम 2 नंबर लेते हैं, सपोज करिए कि हमने ले लिया 22 और दूसरा एक 3, ठीक है। अब 22 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका क्वोशिएंट क्यूब, ये हो गया रिमाइंडर और ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। ये 3 हो गया डिवाइजर और 22 डिविडेंड। तो आप क्या करते हैं, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 7 और +1 कर दीजिए। तो आपको क्या मिला, 3 × 7 = 21 + 1 दिस = 22, ठीक है। क्या आ गया, ये 22 यानी आपका आ जाता है डिविडेंड, ठीक है। तो ठीक इसी रूल को, ये जो मेथड्स आपने बचपन में पढ़ा है कि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी रूल को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो लेमा क्या कहता है कि एनी 2 नंबर्स ए एंड बी यू हैव 2 नंबर्स, आपके पास 2 नंबर हैं ए और बी। ये कंपोजिट भी हो सकते हैं या फिर आपके प्राइम भी होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये क्लासिफिकेशन बताया था आपको कि प्राइम किसको कहते हैं और कंपोजिट किसको कहते हैं। अगर ये सारे टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसके पहले का जस्ट वीडियो जो है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर बताया है उसको देखें, ठीक है। तो ये दोनों नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं या रियल ये प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों नंबर के बीच एक रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, A = B × Q + R, ठीक है। यानी ये Q और R यूनिक नंबर होंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं। where R is greater than or equal to 0 but less than B, यानी R जो है 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब देखिए B हम लोग ले लेते हैं 3 को और A ले लेते हैं हम लोग 22 को। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 = B 3 इंटू, अब यहाँ Q हमारा क्या हो गया, 7 हो गया और R हो गया हमारा 1। अब देखिए ये जो R है ये क्या होगा कि कभी भी B यानी 3 से बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो ये 3 से छोटा होगा। ये 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं वो क्या हैं, छोटे हैं 3 से, यानी B से छोटे होंगे, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो किस तरह से होंगे, यानी इस लेमा के आधार पे कुछ हम लोग फैक्ट्स को समझेंगे। तो आपके पास
ऑड और इवन नंबर्स होंगे। हमने बताया था पिछले क्लास में ऑड और इवन किसको कहते हैं। तो सपोज करिए कि इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, कुछ इवन नंबर हम लोग ले लेते हैं 4, 6, 12, 28, ये 4 इवन नंबर ले लिया। अब इस इवन नंबर में किसी भी इवन नंबर को हम लोग जैसे 12 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 6 आता है, ठीक है, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवीजन करके देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो a हमारा कितना है 12, b कितना है 2, q कितना है 6 और r कितना हो गया 0, ठीक है। तो फॉर एनी इवन नंबर, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, फॉर एनी इवन नंबर a, फॉर एनी इवन नंबर a इक्वल टू 2q प्लस 0, ठीक है। किसी भी इवन नंबर के लिए किसी भी a कोई भी इवन नंबर हो सकता है, 4, 6, 12, 28, कोई भी इवन नंबर अगर हम लोग लेंगे तो a क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू प्लस 0 के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब ये इवन नंबर के जगह पे हम लोग कुछ ऑड नंबर लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ ऑड नंबर ले लेते हैं, लिखते हैं ऑड नंबर 7, 9, 11, 21। इसमें से कोई एक नंबर हम लोग चूज कर लेते हैं कहीं से भी। चलिए रैंडमली चूज करते हैं, सपोज करिए 21 ले लिए। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 10 2 जा 21, 10 2 जा 20, रिमाइंडर बच गया 1। तो अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आधार पे हम लोग अगर लिखेंगे तो a इक्वल टू 2q प्लस r, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी b हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ a हो गया आपका 21, 2 इंटू 10 प्लस 1। तो देखिए अगर a कोई ऑड नंबर है तो ये किस फॉर्मेट में आता है, फॉर एनी ऑड नंबर ए हमारा क्या है, कोई भी ऑड नंबर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a इक्वल टू 2q प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड इवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। इवन नंबर को a इक्वल टू 2q प्लस 0 लिख सकते हैं, प्लस 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और इवन नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास 2 नंबर हैं, a कोई भी नंबर है और b आपको गिवन रहेगा। सपोज करिए a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू 5 है। तो a को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन a कैन बी रिप्रेजेंटेड a इक्वल टू 5q प्लस r, where r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। कैसे जानेंगे कि r ये होगा, अभी आपको हमने जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक्सप्लेन किया था उसमें कहा था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है और ये लेस देन का साइन है। r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि a और b 2 नंबर
आपस में इस फॉर्मेट में रिलेटेड होते हैं जहाँ पर कि r जो है 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिए हमने क्या लिया, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और b 5 है, मतलब a को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पे a को हम लोग लिख सकते हैं 5q प्लस r। अब ये r जो है वो 20 से क्या होगा, छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो उसी के आधार पे हमने लिखा कि r जो है 5 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0, 1, 2, 3 और 4 तक होगा। ये सारे नंबर्स क्या हैं, 5 से छोटा हैं। तो कोई भी नंबर्स अगर दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स और हमको अगर b दिया हुआ है यानी वो क्या चीज़ से डिवाइड किया हुआ है, तो हम लोग r को डिसाइड कर सकते हैं। 0 मीन्स क्या है कि ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और जो भी नंबर्स 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे तो उसमें रिमाइंडर या तो 1, 2, 3 या 4 रहेगा। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कुछ रूल्स या उसके क्या कहते हैं, फैक्ट्स। ठीक है, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अब देखेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को देखते हैं हम लोग। चलिए आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। देखिए ये है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, चलिए हम लोग रैंडमली एक दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिया 7, दूसरा लिख लिया 9 और एक लिख लिया 12। ठीक है, तो हम लोग तीन तरह का पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ लेना है। 7 एक प्राइम नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है, कॉम्पोजिट है, 12 एक इवन नंबर है जो कि कॉम्पोजिट है। यानी कॉम्पोजिट और प्राइम का हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, जान करके ले रहे हैं हम लोग इस तरह का, ताकि हम लोगों को फैक्ट्स को समझने में सुविधा हो कि प्राइम नंबर के साथ क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर के साथ होगा क्या होगा, इवन के साथ क्या होगा या ऑड के साथ क्या होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हो गया 49, इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 144। अब देखिए ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमको कहता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है। क्या मतलब हुआ कि अब इस नंबर्स को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब 3m के फॉर्म में आ जाएगा, या वो उसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो 3 से किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस आएंगे, या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से, या फिर उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा या रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन यहाँ कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर्स को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या रिमाइंडर 1 ही बचेगा, 2 नहीं बचेगा। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जनरल वे में प्रूव करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या कि ये सही है या नहीं। चलिए अगर हम लोग 49 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 1 जा 3, यह आ गया 3 और 6 3 जा 18 तो 1। देखिए रिमाइंडर क्या बच गया 1, यानी ये क्या है कि 2 तो नहीं बचा, 1 बचा। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है 81। ठीक है, 81 को ले लिए, इसको 3 से डिवाइड करते हैं,
3 2 जा 6, ये आ गया 2, 3 7 जा 21, रिमाइंडर बच गया 0, यानी ये 3m के फॉर्मेट में है। चलिए अब हम लोग लेते हैं 144, ठीक है, इसको लेते हैं 144, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 2 4, ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, देखिए रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। यानी इसी फॉर्मेट में ही होंगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अगर उसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो वो या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या रिमाइंडर 1 बचेगा। चलिए अब इसको हम लोग जनरल वे में कैसे प्रूव करते हैं। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, let a is any positive integer, a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इज इक्वल टू 3 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, ये होगा वेयर r इक्वल टू 0 1 और 2, ये 3 केसेस हो सकेंगे। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा या 2 बचेगा। अब ये तीनों केसेस को हम लोग लेते हैं, तो ये पहला केस, केस 1, केस 1 में r इक्वल टू 0 ले लेते हैं, r इक्वल टू हम लोगों ने 0 ले लिया, यानी वैसा नंबर ले रहे हैं हम लोग a r इक्वल टू 0, यानी a हम लोग वैसा नंबर लेंगे जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो क्या हो गया कि a इक्वल टू 3q, a 3q मतलब a जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी r 0 हो गया। अब हमको दिखाना है कि इसका स्क्वायर कैसा होगा, यानी सारे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हैं, यानी 3 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये सारे नंबर्स क्या हैं, 3 से डिविजिबल हैं। इस तरह के नंबर्स हम लोग ले रहे हैं। अब इसका स्क्वायर्स क्या होगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। चलिए, यानी ए हमारा 3 से डिविजिबल नंबर है। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ए का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, यहां लिख देते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q। अब देखिए q कोई भी नंबर हो सकता है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब q कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर है, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो एक फिर नया नंबर मिलता है। तो हम लोग लिखते हैं लेट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ q, फॉर एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी वैल्यू ऑफ q, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिए हम लोग, m ले लेते हैं। तो अगर 3q स्क्वायर इक्वल टू m होता है तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा, यानी अगर a हम लोग 3 से डिविजिबल नंबर लेते हैं, 3 से डिविजिबल नंबर a लेते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m के फॉर्मेट में होगा, यानी स्क्वायर जो है वो क्या होगा, हमारा डिविजिबल होगा किस नंबर से, 3 से, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा।
अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। ये केस 1 हो गया। केस 1 यानी रिमाइंडर 0, उस केस में उसका जो स्क्वायर्स होगा वो 3m के फॉर्म में होगा। चलिए केस 2 लेते हैं हम लोग। केस 2 में हम लोग क्या ले लेंगे, वैसा नंबर लेंगे जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, यानी केस 2 में हमारा है कि r इक्वल टू 1। अब हम लोग कौन सा नंबर ले रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि आप वैसा नंबर ले रहे हैं जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ दे। ठीक है, आइए तो कुछ रियल नंबर लेते हैं। सपोज करिए कि आप 7 लेते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 10 लेते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 13 लेते हैं, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इनके स्क्वायर्स में क्या को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हो सकता है पूरा कट जाए, या हो सकता है कि उसमें 1 रिमाइंडर बचे या 2 बचे। तो इसी को हम लोग देखते हैं, यानी क्या है, हम लोग अब ए वैसा नंबर ले रहे हैं जिसको 3 से डिवाइड करने पर क्या होता है कि रिमाइंडर 1 बचता है। तो r इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब a वैसा नंबर ले रहे हैं जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब इसको भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम लोग इसको स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों में हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ q लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। यानी q का कोई वैल्यू हम लोग रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 3q स्क्वायर प्लस 2q एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, और उस नंबर को हम लोग m मान लेते हैं तो क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यानी a एक नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, लेकिन उसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो उसको भी 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी इसी फॉर्मेट में ही आएगा। पहला नंबर 3m के फॉर्मेट में आया था, दूसरा 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आया। अब एक तीसरा केस हमारे पास बच जाता है कि अब हम लोग a वैसा नंबर लेते हैं जिसको 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचे, तो उसका स्क्वायर्स का क्या होगा उसको देखते हैं। चलिए आ जाइए आप केस 3 में। केस 3 में जब हम लोग आते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए r हम लोग ले लिए 2 तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 ये आ गया। अब हम लोग ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसको 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचे। जैसे हम लोग ले लिए 8, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब हम लोगों ने ले लिया 11, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हम लोग ले लेते हैं 14, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा,
2 बचेगा। अब इसके स्क्वायर्स को अगर हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे कि क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। तो अब आया आपको, फिर यहाँ हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम लोग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर दिए ए स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको a + b होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिला a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q + 4। अब थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करते हैं तो इसको 9q + 3 + 1 लिखते हैं। 4 को 3 + 1 लिख लिए। अब देखिए इस तीनों नंबर में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 + 1। अब देखिए ये पूरा जो ब्रैकेट में नंबर है कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ q लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 इक्वल टू m, देन a स्क्वायर इक्वल टू 3। इसके जगह पे क्या करेंगे m लिखेंगे हम लोग +1। तो देखिए a स्क्वायर किस फॉर्मेट में आया 3m + 1, 3m + 1। ठीक है, जबकि रिमाइंडर हमारा क्या था 2 था, फिर भी ये इसी फॉर्म में आया। देखिए q का कोई भी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को हम लोगों ने m मान लिया, यानी 3m, और ये +1 के फॉर्म में आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ क्या प्रूव किया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर्स अगर 3 से डिवाइड किए जाए तो उसमें रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या वह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस साल 2022 में जो एग्जाम होने हैं, यानी जो करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं, उसको ये प्रूविंग तो नहीं आएगा, उनको आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको केवल इस क्वेश्चंस के लैंग्वेज को चेंज कर देगा। ठीक है, आपको देगा क्या कि द स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। इस तरह से 4 ऑप्शंस दे दिए। देखिए इस क्वेश्चंस को जरा हम लोग चेंज करके देखते हैं कि हमको किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेगा क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को कैसे चेंज करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आपका ये तो प्रूविंग था, ये तो आना है नहीं इस साल। ठीक है, आपको डायरेक्ट इससे किस तरह का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसको थोड़ा समझते हैं। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ 3m or either of squares of any positive integers is either of the form A। एक ऑप्शन आ गया A 3m और 3m + 2, B 3m + 1 और 3m + 2, C 3m और 3m + 1, और एक D दे दिया ऑल ऑफ एबव या नन ऑफ एबव। इस तरह से कोई भी ऑप्शंस हो गए।
तो स्क्वायर्स ऑफ एनी इंटीजर्स, स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+2, 3m+1 और 3m+2, 3m और 3m+1 और ऑल ऑफ एबव। तो अगर आप इसको जाने रहेंगे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर्स या तो 3m और 3m+1 के फॉर्मेट में होता है, तभी आप इसको टिक लगाएंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स के आधार पे क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलिए, तो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को डील करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी, उसको हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है इस साल के सिलेबस में, उसको भी हम लोग साथ में देखते चले जाएंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चंस करते हैं।